अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज सर शारिक आपके साथ क्लास 12 की जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की, उसके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आज से एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक करके तमाम जो क्यूरीज हो गए, आपके जो जो प्रॉब्लम हो गए इस सवाल में, उन तमाम के मैं आपको क्या करूँगा स्टूडेंट, क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है आपके पास क्लास 12 के अंदर फंक्शन एंड ग्राफ है। ठीक है, याद रखना है इसके अंदर हमें फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा और फंक्शन के साथ साथ हमें ग्राफ के बारे में पढ़ना होगा। और ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि तमाम चैप्टर्स को पढ़ने से ना कुछ ना कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट चलो आ जाओ, सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ना, ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट किसी भी स्कूल किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले भी ना इस तरह की MCQs आपके पास ना कंपलसरी होते हैं कि ये किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इसके क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपने इस चैप्टर को ठीक तरीके से स्टूडेंट पढ़ा तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो स्टूडेंट चाहता हूँ कि आपको फंक्शन के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज दे देता हूँ, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट आपके ना थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, लेकिन खैर एक चीज़ को रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना हमारे पास क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, जब हमारे पास कोई इनपुट आता है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं कुछ इस तरीके से आपके पास शो करता हूँ कि मेरे पास एक इस तरह से मैंने मैपिंग ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 टर्म ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है स्टूडेंट, इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 4 बोल दिया, और इससे जो मेरे पास जनरेट होकर आ रहा है वो क्या आ रहा है 6 8 10 12 सपोज किया है। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना ये वाली जो टर्म होती है ना मेरे पास, जहाँ पे मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जिसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास डोमेन होता है। ठीक है, और मेरे पास जो उसके साथ जो दूसरा टर्म होता है स्टूडेंट, जो ये वाली जो टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं को डोमेन। क्या कहते हैं, को डोमेन। ठीक है, याद रखना मैंने क्या कहा कि जो पहले नंबर्स होते हैं, जो पहले मैपिंग की टर्म होते हैं, उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो दूसरी टर्म होती है वो स्टूडेंट क्या होता है, को डोमेन होता है। ठीक है, अब मैं इसकी मैपिंग करने जा रहा हूँ कि मेरे पास जब मैंने 1 पुट किया तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 8 आ गया। जब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया। ठीक है, और जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 12 आ गया। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैंने किसी फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो मेरे पास 6 आया, 8 आया, 10 आया और 12 आया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो 6 8 10 और ये जो 12 की जो वैल्यू मेरे पास निकल करके आई है ना स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है, रेंज है। क्या है स्टूडेंट, रेंज है। ठीक है, यानी जो इनपुट देने के बाद उसका आउटपुट जनरेट होकर के आ जाए उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेंज कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है। ठीक है, अगर आपने एक इनपुट दिया है स्टूडेंट तो उसका क्या होगा, एक आउटपुट ज़रूर जनरेट होगा। ठीक है, एक से ज़ायद आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, बल्कि क्या होगा, एक ही आउटपुट जनरेट होगा। एक इनपुट दिया तो 1 आउटपुट। ठीक है, 1 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, तभी वो फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब फंक्शन होने की ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, फिर इसके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आप एक सवाल ये कह सकते हो कि सर आप इसको को डोमेन कह रहे हो, जबकि 6 8 10 12 जो है वो तो इसके अंदर भी मौजूद है, तो उसको रेंज को तो हम को डोमेन भी कह सकते हैं। नो, को डोमेन नहीं कह सकते। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने सपोज़ किया 1 2 3 4 यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 6 8 10 12 और 14। ठीक है, मैंने अपने मतलब से लिखा है। ठीक है, 1 पुट किया तो 6 आ गया, 2 पुट किया तो 8 आ गया, 3 पुट किया तो 10 आ गया, और 4 पुट किया तो स्टूडेंट क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था डोमेन मेरे पास क्या होगा, जो इनपुट होगा। ठीक है, तो डोमेन हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या स्टूडेंट, डोमेन आ गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं को डोमेन की बात करूँगा तो को डोमेन में मेरे पास स्टूडेंट अगर वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और 14 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा। ठीक है, जबकि जब रेंज को अगर देखा जाए स्टूडेंट तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज अगर देखा जाए तो उसमें आ जाएगा 6 8 10 12। ठीक है, तो ये मेरे पास रेंज होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है डिफरेंसेस क्या होता है, जो आउटपुट जनरेट होकर के आता है वो मेरे पास रेंज होता है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगी, फंक्शन। अब एक और टर्म होती है कि स्टूडेंट आपके पास कुछ MCQ इस तरह के आते हैं जिसके अंदर बोला जाता है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, याद रखना
फंक्शन होने के लिए हमारे पास डोमेन में अगर कोई भी वैल्यू हो स्टूडेंट, कुछ भी हो, ठीक है, आपके पास वो तमाम मैप होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास 1 से 6 आ रहा है, 2 से 8 आ रहा है, 3 से 10 आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू जो 4 है स्टूडेंट, इससे भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ये फंक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक रिलेशन होगा। क्या होगा? सिर्फ एक रिलेशन होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि डोमेन में जितनी भी वैल्यू हो स्टूडेंट, वो क्या हो, उससे आप एज अ इनपुट देना ही लाजमी है, ठीक है। और साथ साथ एक और चीज़ याद रखना कि फंक्शन होने के लिए आपके पास क्या होता है, एक इनपुट से एक आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये आगे चल के हम क्वेश्चंस में देखते रहेंगे, ठीक है। कुछ आपको चीज़ें बतानी थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1 पुट किया, इससे 6 आया, बेटा 1 से दोबारा से 8 नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब एक वैल्यू से एक आउटपुट आना चाहिए, एक वैल्यू से 2 आउटपुट नहीं आ सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो गई कि आप 1 पुट कर रहे हो, उससे 6 भी आ रहा है, और 1 पुट कर रहे हो, उससे 8 भी आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट फंक्शन। ये भी मेरे पास फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अभी हम आगे चल के तमाम देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे सिर्फ आपको डोमेन बताना था कि डोमेन होता क्या है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डोमेन के ऊपर स्टूडेंट मुश्तमिल है, ठीक है। तो चलो आज हम क्वेश्चन की जानिब चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। स्टूडेंट प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल में बता सकूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट याद रखना, डोमेन हमारे पास हमेशा क्या होना चाहिए, उसके जो रूल है एक तरह से आप ये देख लो, वो हमेशा हमारे पास एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट कि मेरे पास इन्फिनिटी नहीं हो, मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 0 वाली वैल्यू ना आए, ठीक है। रूट की वैल्यू भी अनडिफाइंड वैल्यू ना आए, ठीक है। ऐसी वैल्यू को निकालना, ठीक है। कोई टर्म को आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। तो इस वाली कंडीशन को नहीं लेकर आना हमें, और नेगेटिव इमेजिनरी नंबर को लेकर नहीं आना, बल्कि क्या लेकर आना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट मुझे डोमेन मालूम करना है, मतलब यहाँ पे एफ की एक्स की वैल्यू में क्या पुट करें, कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो उससे डोमेन निकल सकता है, ठीक है। अब डोमेन के लिए बेटा मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ होती है, ठीक है। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या कर लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 है ना, उसको 0 के बराबर लेट कर लो, ठीक है। मैंने लेट कर लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, एक्स का स्क्वायर पर हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अगर टेकिंग रूट ले लूँगा तो मेरे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर देखा जाए टेकिंग रूट लिया जाए तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट क्या, एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, और 6 का रूट क्या होता है, ये होता है, तो 6 ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास अगर देखा जाए कि मेरे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, ये मतलब ये इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। मैं अगर ये ट्रम को देखूंगा ना, तो इस वाली ट्रम में मेरे पास कोई भी ट्रम ऐसी है ही नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू डाल ही नहीं सकता जिससे स्टूडेंट इन्फिनिटी आए, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूँ, 3 का 9 होता है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर लूँगा 2 2 4 होता है, ठीक है। तो मैं अगर ये 0 भी आ जाएगा ना तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, इसमें इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। और इन्फिनिटी कब आता है कि जब डिनोमिनेटर 0 से डिवाइड होता है, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन आए, नॉर्मल पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन हो, तो उसका जो डोमेन होता है ना स्टूडेंट, वो रियल नंबर होता है। उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डोमेन जो है मेरे पास थोड़ा जगह कम है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो स्टूडेंट डोमेन है वो बेसिकली इसकी क्या वैल्यू निकल करके आएगी स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो रियल नंबर होगा, ठीक है। कौन सा नंबर होगा, रियल नंबर। रियल मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए आता है, तभी मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ स्टूडेंट, सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ भी मेरे पास इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इसको देखो एक्स है, ठीक है। अब मुझे डिनोमिनेटर को देखना होगा, किसको देखना होगा, डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई 0 वाली टर्म तो नहीं बन रही। अगर मैं इसको देखूँ स्टूडेंट, यहाँ पर रफ में सॉल्व करूँ, क्या लिखा हुआ है x+3, तो मैं अगर लेट करके x+3 को 0 के बराबर ले लूँ और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। अगर मैं x की जगह -3 पुट कर दिया ना स्टूडेंट, यहाँ पे x की जगह -3 पुट कर, -3 + 3 क्या होता है, 0, तो मतलब x डिवाइडेड बाई 0, और x डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो
जो कैलकुलेटर के अंदर जिसका आंसर ही ना आए वो हमारा डोमेन नहीं हो सकता। ठीक है, डोमेन के लिए हमारे कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे x की जगह -3 नहीं होना चाहिए, -3 के अलावा सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखूंगा कि g ऑफ x जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर एक्सेप्ट किसके अलावा, -3 नहीं होना चाहिए। -3 के अलावा हर जो हो सकता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से भी लिखोगे बोर्ड के पेपर में तो ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा। और इसका एक और तरीका होता है, मुझे नहीं मालूम बुक में किस तरह से गिवन है, लेकिन अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इस वाली टर्म को देखो, x² -9। अब मेरे पास याद रखना, फिर से मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो भी पॉलिनोमियल नंबर होता है, जो भी इक्वेशन होता है, उसका जो आपके पास अगर कोई फ्रैक्शन में नहीं है स्टूडेंट, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में कोई टर्म है तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो मतलब कि वो डोमेन नहीं निकल सकता। तो उसके लिए मैंने बताया कि रियल नंबर तो है, लेकिन किसके बगैर, -3 के बगैर। अगर -3 नहीं है उसके अंदर तो सही है, अदरवाइज क्या होगा स्टूडेंट, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इसका डोमेन निकालना। अब देखो x² -9, अगर x² -9 की बात की जाए तो x² -9 का मतलब क्या होता है, 0। ये क्या हो जाएगा, x² 9, अगर रूट भी लोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, 3 +-3। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना कि मेरे पास इस x² की जगह क्या नहीं आना चाहिए, -3 और +3 नहीं आना चाहिए। अगर -3 पढ़ोगे तो क्या, 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 9 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर प्लस का भी 3 लगाओगे स्टूडेंट या माइनस का भी लगाओगे, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू जाती है। ठीक है, आपको याद होगा, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, रियल नंबर तो होगा, लेकिन किसके बगैर होगा स्टूडेंट, जो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो -3 नहीं होना चाहिए और +3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर -3 और +3 नहीं होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। मेरे पास x/5x, अब देखो 5x + 2 है। ठीक है, तो 5x + 2 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, साइड में लिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 5x + 2 = 0। तो 5x हो जाएगा बेटा, 2 को इधर ले जाओ तो -2 हो जाएगा, और 5 को जाकर डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, -2 / 5। तो वो कौन सी वैल्यू नहीं होगी स्टूडेंट, -5 / 2। ठीक है, -2 / 5 अगर मेरे पास इसके अंदर मैं हटा दूं इसमें से तो उसका डोमेन निकल सकता है, सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो आयोटा x लिखा है स्टूडेंट, बोलोगे रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सा, -2 / 5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 / 5। ठीक है, तो स्टूडेंट ये भी मेरे पास आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको देख के बता सकते हो, x² है ना, +- 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2 2 4 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, +- 2 नहीं होना चाहिए ना। मैं अच्छा, ये सवाल के लिखा हुआ है x² +4 है या फिर x² है। ठीक है, अगर x² +4 है स्टूडेंट तो 2 नहीं होना चाहिए, अगर x +4 है तो -4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा। मैं इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, jx जो है स्टूडेंट वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट -2 और +2। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ बुक के अंदर स्टूडेंट, सिर्फ x +4 लिखा हुआ है तो -4 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इधर आ जाते हैं बेटा, याद रखना रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसी कोई यहाँ पे वैल्यू देखनी होगी जिसको यहाँ पे पुट करने से नेगेटिव वैल्यू ना आए। ठीक है, तो आखिर वो कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं उसमें से कौन सी बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो, उसमें नेगेटिव वैल्यू ना है। तो x + 1 है, तो अगर मैं -1 से अगर बड़ी वैल्यू हो इसके अंदर, ठीक है, ग्रेटर देन -1 से हो, तो मेरे पास क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। देखो इस तरह से x + 1 है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस का 1 पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं -1 प्लस का 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट की वैल्यू 0 की भी निकलती है, 0 आती है। लेकिन मसला ये होगा, -2 + 1 पुट होगा तो -2 क्या हो जाएगा, -1, और -1 कभी भी रूट में वैल्यू फाइंड आउट हो ही नहीं सकती, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगा। तो मतलब वो कौन सा नंबर होगा x की वैल्यू -1 हो सकता है, लेकिन -1 से ज़्यादा ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा छोटी वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसका डोमेन निकालना चाहूँ कि k ऑफ x जो है स्टूडेंट वो मेरे पास किसके बराबर होगा, जल्दी से बता दो कि -1 से क्या होनी चाहिए, छोटी वैल्यू, मतलब इससे ये जो x की वैल्यू है इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, -1 से तो हो जाएगा, अदरवाइज इससे छोटी वैल्यू अगर हो गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस -1 हो सकता है, प्लस का 1 हो सकता है,
0 हो सकता है लेकिन -2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये मैंने पहला सवाल स्टूडेंट आपको सॉल्व करवा लिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। इसलिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। याद रखना है स्टूडेंट, ये वाला सवाल जब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या करूँगा, इन तमाम सवालात को सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे डोमेन निकाल सकते हो, कैसे रेंज निकाल सकते हो। डोमेन इज द इनपुट, रेंज इज द आउटपुट, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास लिखा हुआ है कि पहला जो इक्वेशन है वो कौन सा है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जब भी लीनियर इक्वेशन हो, याद रखना स्टूडेंट, जब भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसका जो डोमेन होता है ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, मेरे पास रियल नंबर होता है, ठीक है। मतलब एक्स की जगह कोई सी भी वैल्यू डाल दो तो हमारे पास कभी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और उसका जो आउटपुट रिजल्ट निकल करके आएगा स्टूडेंट, वो भी मेरे पास क्या आएगा, वो भी मेरे पास रियल नंबर ही आएगा। तो मतलब जो रेंज होगा वो भी स्टूडेंट रियल नंबर होगा। मतलब मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब याद रखना है स्टूडेंट, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे पास एक क्लोज ब्रैकेट होता है और एक मेरे पास ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है। इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्टूडेंट, मेरे पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। और इस वाले ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। इसको इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से हम क्या बता रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये वाला टर्म होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ओपन होगा। ये वाला टर्म होगा स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं, हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना, ओपन का मतलब ये होता है कि मेरे पास इसकी कोई लिमिट नहीं मालूम, ठीक है। इसकी मुझे लिमिट नहीं मालूम कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। और क्लोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि मेरे पास इसकी लिमिट मालूम होगा, मतलब ये फाइनाइट होगा, ठीक है। क्या होगा, फाइनाइट होगा, इसकी लिमिट मालूम किया जा सकता है। लेकिन इसका क्या होता है स्टूडेंट, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताते जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि मेरे पास क्या होता है, एक की लिमिट इसकी नो लिमिट होती है, इसकी लिमिट होती है। मतलब इसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है और एंडिंग पॉइंट मालूम होता है अगर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है ना तो एंडिंग पॉइंट मालूम है। तभी मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे जब इन्फिनिटी लिख रहा होता हूँ आपके सामने, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है हमें नहीं मालूम, कहाँ जाके पॉजिटिव वैल्यू आ रही नहीं मालूम, तभी मैंने इसमें क्या लगाता हूँ, ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ इन्फिनिटी में, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 2, ठीक है, पार्ट 2 आ गया स्टूडेंट। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक पार्ट नंबर 2 में क्वाड्रेटिक था, एक पार्ट नंबर 9 में क्वाड्रेटिक था, तो मैंने दोनों को साथ लिख दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आए ना तो याद रखना इसका जो डोमेन होता है, इसका क्या होता है स्टूडेंट, जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, हमेशा रियल नंबर होता है। उसी तरीके से अगर इस सवाल में बोलूँ तो इसका भी स्टूडेंट अगर मैं डोमेन बताऊंगा तो वो क्या होता है, रियल होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। उसी तरह से इसका भी क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मेरे पास क्या होगा, डोमेन होगा। लेकिन इसका रेंज क्या होगा स्टूडेंट, अलग होता है, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ स्टूडेंट कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका स्क्वायर वाली टर्म होती है उस वाले का आप क्या कर सकते हो, रेंज निकाल सकते हो इस फार्मूला के तहत। ये वाला फार्मूला, अगर मेरे पास स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पहली टर्म ए होती है, फिर एक्स वाली टर्म बी होता है और आखिरी वाली टर्म क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो मतलब 0 है, जबकि सी किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 के, ठीक है। आपने ये याद रखना है। तो अगर मेरे पास ए की वैल्यू स्टूडेंट पॉजिटिव हो तो हम क्या लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं रेंज के लिए, ठीक है। अगर ए की वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, मैं फार्मूला क्या लगाऊंगा यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, कि आपका फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, कि आपने इस तरह से क्लोज ब्रैकेट लिखना होगा, ठीक है। 4ac माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a कॉमा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब स्टूडेंट क्या करोगे, अब इसके ना वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 4 वैसे ही लिखा, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 है तो 2 लिखा, सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 है, 1 लिख दिया, जबकि बी की वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया स्टूडेंट। यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और ये ओपन ब्रैकेट कर दिया, ठीक है, कॉमा लगा करके, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाओ, इन्फिनिटी लिखो और इस तरह से ओपन ब्रैकेट कर लो, ठीक है। 4 2 क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास अगर देखा जाए 4 2 मेरे पास 8 होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 8 कर सकता हूँ, ये 8 हो गया, ठीक है। और माइनस का 0 और नीचे क्या हो जाएगा, अच्छा ए की वैल्यू बेटा 2 है, 2 यहाँ लिख दोगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 8 और ये भी मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, क्लोज और
ओपन। तो बेटा देखा जाए तो 8 से 8 कट जाएगा, क्योंकि 0 से -0 करोगे तो ये जाएगा, तो मेरे पास 1 कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो इसका डोमेन निकालना कितना आसान हो गया, ठीक है। जब भी हमारे रेंज निकालना कितना आसान हो गया कि जब भी रेंज बोला जाए तो स्टूडेंट क्या होगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी वैल्यू, क्या जाएगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हमने इसके आंसर का इस तरह से क्या निकाल लिया स्टूडेंट, रेंज निकाल लिया। उसी तरह से इसका भी रेंज निकालना, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट कि सॉल्व ये किस तरह से होगा। ये बता देता हूँ कि मेरे पास x-4 है ना, तो स्टूडेंट ऐसे ही लिखा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 2x माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। ये बताइए प्लस का 1 कैसे आया, क्योंकि आपको मालूम है a² माइनस 2ab प्लस का b², तो मैंने वही फार्मूला लगाया, 1 + 1 2 होता है। तो f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, x² माइनस का 2x प्लस का 2, क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 2, जबकि c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, ठीक है। जब ये तीन वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि a पॉजिटिव है तो फार्मूला सेम यही लगेगा, ठीक है। तो मैं क्लोज ब्रैकेट के साथ क्या लिखूँगा, 4ac माइनस का b²। स्टूडेंट आप इसको ना रफ वर्क में भी कर सकते हो, ठीक है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखा दे रहा हूँ कि स्टूडेंट आपने किस तरह से रेंज निकालना है, ठीक है। तो इसी तरह से लिखूँगा, 4 वैसे लिखा, a की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है माइनस का निशान, जबकि b की वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉमा लगा करके मैं बार बार ये बना दे रहा हूँ, कॉमा लगा करके स्टूडेंट इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट, नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं, 4 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। नीचे 4 हो जाएगा और कॉमा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन ये क्लोज। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करोगे स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, 8 में से 4 गया तो 4 ही बचेगा, 4/4 कॉमा इन्फिनिटी, ये क्लोज है ओपन। तो यहाँ पे इसका स्टूडेंट जो रेंज निकल करके आया है वो क्या आया है, ओपन क्लोज में 1 और ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास रेंज था और ये मेरे पास वो था, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक था तभी मैंने आपको एक साथ करवा दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस टर्म मेरे पास पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 6 है, जो कि रूट वाली टर्म है, ठीक है। क्योंकि मैं ना इसको इस तरह से सॉल्व करवा रहा हूँ, जो टर्म जिससे मैच करती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 2√x-5। तो स्टूडेंट याद रखना, रूट में कभी भी मेरे पास -1 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए, लेकिन -1 के अलावा सारी वैल्यूज आ सकती है, मतलब 0, मतलब -1 से मुराद ये माइनस वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, -1 -2 -3 इस तरह की वैल्यू नहीं आनी चाहिए आंसर के बाद, बल्कि क्या आना चाहिए 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं देखूँ यहाँ पे x-5 है, ठीक है। तो अगर मैं लेट कर लूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि x-5 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 5 पुट कर दूँ स्टूडेंट, तो 5 - 5 क्या होता है 0, रूट का वैल्यू क्या होती है 0, और 0 का मतलब क्या है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो रेंज जो मेरे पास आ रहा है वो अनडिफाइंड नहीं आ रहा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, ये सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है। जो डोमेन है वो सॉल्व हो पा रहा है। तो याद रखना कि यहाँ पे मैं 5 तो पुट कर सकता हूँ, लेकिन 5 से छोटी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब 5 के बाद मैं 5 के बाद 4 पुट नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो 4 - 5 कितना होता है -1 होता है, और -1 क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा रूट के अंदर। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पे माइनस का 3 पुट करूँ तो प्लस का ये 4 के बाद 3 पुट करूँ तो 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो नॉट पॉसिबल। मतलब इससे नीचे जितनी भी वैल्यू पुट करोगे 5 से नीचे वो तमाम पॉसिबल ही नहीं होगा रेंज के लिए। तो स्टूडेंट ये समझ में आ रहा है मुझे, और आपको भी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर मुझे रेंज निकालना है, ठीक है, इसका अगर रेंज निकालना है स्टूडेंट, तो वो बेसिकली मेरे पास क्या होनी चाहिए, मैंने लिख दिया रेंज, डोमेन निकालना है, ठीक है। अभी रेंज की तो बात हुई नहीं है। अगर मुझे डोमेन निकालना है स्टूडेंट, तो मुझे याद रहना चाहिए कि मेरे पास जो x की वैल्यू है ना स्टूडेंट, वो क्या होनी चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, या तो 5 से बड़ी होनी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, 5 के इक्वल मतलब 5 हो सकता है, और 5 से जितनी बड़ी वैल्यू है तमाम हो सकता है। तो अगर मैं उस फॉर्म में लिखूँ स्टूडेंट, इंटरवल फॉर्म के साथ लिखूँ, तो मुझे मालूम होता है कि जो चीज़ मुझे मालूम होती है उसे मैं क्या लिखता हूँ, क्लोज ब्रैकेट में लिखता हूँ। मतलब 5 हो सकता है, लेकिन 5 से कितनी वैल्यू बड़ी होगी वो मुझे नहीं मालूम, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे पॉजिटिव का इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। तो डोमेन तो स्टूडेंट मैंने वैसे निकाल दिया। अब जैसे ही स्टूडेंट इस तरह से वैल्यू आती है ना, तो आपने रेंज निकालने के लिए क्या कर देते हो, क्योंकि मैंने इसको लेट किया था 0 से, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, लेट 0 कर दोगे, ठीक है। आप क्या कर दोगे, लेट 0 कर दोगे। उससे ही क्या होगा कि मेरे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा, या तो 0 होगा,
या फिर 0 से बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, तभी तो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट मतलब कि मेरे पास y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी तो 0 से बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया डोमेन मेरे पास क्या होना चाहिए, डोमेन मेरे पास होना चाहिए 5 या 5 से बड़ी। तो जाहिर सी बात है सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है। अगर देखा जाए 5 या 5 से बड़ी तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, रेंज हमेशा पॉजिटिव में निकलेगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 जितना भी आ सकता है वो आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। बस आपने इतना याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपने लेट करना है कि x - 2 बराबर स्टूडेंट 0 के, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये 3 प्लस हो रहा है, इस चीज़ को याद रखना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस का 2 पुट करूँ स्टूडेंट, क्या पुट करूँ, प्लस का 2 पुट करूँ, तो प्लस का 2 माइनस का 2 क्या होगा 0, और 0 + 3 क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास एक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर प्लस के 2 की जगह 1 पुट नहीं कर सकता। अगर मैं प्लस का 1 पुट करूंगा तो 1 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और रूट के अंदर -1 हम लेकर आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, कि मेरे पास जो डोमेन होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वो मेरे पास किसके बराबर होगा। अगर गौर से देखा जाए, अगर डोमेन देखा जाए तो मैं इसको किसके बराबर ले सकता हूँ। आप बोलोगे सर 2 लिखो और ऐसी x लिखो और उसको ग्रेटर कर दो 2 के साथ, तो स्टूडेंट गलत हो जाएगा। क्यों, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना, हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होता है और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता 0 ही आता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि भाई 5 ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अगर 0 आएगा तो साथ में 3 भी तो प्लस हो रहा है, तो आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, 3 को भी प्लस करवाना होगा, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू मेरे पास होगी उसको भी देखना होगा, ठीक है। जैसे 2 है तो मेरे पास अगर ये 2 वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन, तो मैं क्या करूँगा 2 या 2 से बड़ी वैल्यू को देखना होगा। क्या देखना होगा स्टूडेंट, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, ठीक है। या तो 2 होगा या तो 2 से बड़ी वैल्यू होगी। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट इसको किस फॉर्म में लिखोगे, कुछ इस तरह से लिखोगे कि मेरे पास क्लोज ब्रैकेट में 2 आ जाएगा और इन्फिनिटी क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया क्योंकि मैं पहले इसको निकाल रहा हूँ, डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने अंदर वाली वैल्यू को देखा और इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, तो 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं करोगे तुम लोग इसकी तरह यहाँ पे नहीं लिख दोगे कि मेरे पास क्या हो रहा है कि अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब रेंज के लिए देखो, रेंज के लिए मेरे पास क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको लेट सपोज कर लिया ये क्या है 0, क्योंकि मेरे पास 0 आया है, ठीक है। अब 0 + 3 कितना होता है, मेरे पास 3 होता है। तो स्टूडेंट रेंज जो होगी वो क्या होगी, वो मेरे पास आएगी 3 से लेकर के कहाँ, इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 सपोज कर रहा था तो स्टूडेंट ये 2 से मल्टीप्लाई होता तो 0 ही आता, तो मैंने 0 से लेके लिख दिया इन्फिनिटी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है तो रेंज के लिए हमें ऐड करना होगा, लेकिन डोमेन के लिए हमें डायरेक्टली वैल्यू देखकर लिखना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, मॉडुलस वाला सवाल एक ही सवाल था, तो इसको स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट याद रखना, अगर मुझे डोमेन निकालना है इसका, ठीक है, क्या निकालना है, डोमेन। तो स्टूडेंट डोमेन निकालने के लिए आपने एक चीज़ याद रखना है कि मेरे पास यहाँ पे मॉडुलस का निशान है, मॉडुलस के अंदर कुछ भी पुट करो, ठीक है। अगर 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ या 3 पुट करता हूँ, ठीक है, या 0 पुट करता हूँ या नेगेटिव में कोई वैल्यू पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास रेंज के डोमेन के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर x की 1 पुट करता हूँ तो 1 - 2 माइनस का 1 होता है, मॉडुलस का निशान हटेगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 - 3 तो मेरे पास क्या जाएगा -2 आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास जो इनपुट होगा वो -2 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर रह करके वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसमें जो भी वैल्यू पुट करोगे जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट मेरे पास डोमेन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मतलब डोमेन जो होगा वो स्टूडेंट रियल नंबर होगा, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो भी नंबर पुट कर दो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन रेंज के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, रेंज के लिए आपने एक चीज़ याद रखना होगा कि मेरे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, वो देखो x - 2 को आप क्या ले लोगे, लेट कर लोगे, क्योंकि किसके बराबर है 0 के, तो x बराबर हो जाएगा किसके बेटा, +2 के, ठीक है। अभी +2 तो हो गया, ठीक है। अभी +2 को अगर इसके अंदर पुट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 - 2 0, तो 0 यहाँ पे हो गया और 0 - 3 क्या होता है, -3। तो मतलब अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होगा। तो याद रखना कि इसका जो रेंज होगा स्टूडेंट, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, वो -3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट,
पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? -3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब इसमें मैं जीरो इसको लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास -3 आ रहा है। ठीक है, अब -3 रेंज की वैल्यू आ रही है, तो -3 से लेकर के मैं कहाँ तक ले जाऊँगा? इसको इन्फिनिटी तक ले जाऊँगा, ताकि मेरा क्या हो सके? रेंज निकल सके। डोमेन में तो सब कुछ हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आ सकती है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसको जीरो पुट करके करोगे तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट? -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू जा सकती है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा? -3 होगा। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 5 आ गया। इसमें लिखा हुआ है f ऑफ x 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर सॉल्व करना है तो स्टूडेंट याद रखना कि मेरे पास जो साइन एक्स की वैल्यू होती है उसका जो डोमेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास साइन का डोमेन निकालना है तो वो क्या होगा स्टूडेंट? रियल नंबर। और रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि -इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अगर मुझे इसका रेंज निकालना है तो याद रखना स्टूडेंट, साइन फंक्शन का जो रेंज होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है? साइन फंक्शन का अगर मैं रेंज देखूं स्टूडेंट, तो वो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, वो क्या होता है? -1 से लेकर के +1 तक। कहाँ तक होता है? -1 से लेकर +1 तक लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो -1 से +1 तक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट 1 भी है, तो मैं क्या करूँगा? इस 1 में इस 1 को प्लस करवा दूंगा और इस 1 के साथ भी 1 को प्लस करवा दूंगा। तो 1 से 1 क्या होगा स्टूडेंट? कटेगा तो 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसकी जो मेरे पास रेंज निकलेगी स्टूडेंट, वो क्या होगा? रेंज जो होगा वो मेरे पास होगा कि 0 से लेकर के स्टूडेंट क्या है? 2 तक की वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? इसका डोमेन और रेंज होगा। सिंपल सा था तो मैंने बता दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है? मेरे पास एक फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल की फंक्शन है। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट? e की पावर x। ठीक है, अब e की पावर x जो होता है स्टूडेंट, उसका आपके पास डोमेन क्या होता है? ठीक है, डोमेन स्टूडेंट मेरे पास क्या होता है? याद रखना कि मेरे पास जो भी e की पावर हो उसका डोमेन स्टूडेंट रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मेरे पास अब इसका रेंज जो है वो रेंज क्या होगा? ठीक है, अब रेंज के लिए आपने याद रखना है एक चीज़ मेरी बात, कि अगर मैं e की पावर x की जगह कोई भी वैल्यू डाल दूं, नेगेटिव इन्फिनिटी डाल दूं, पॉजिटिव इन्फिनिटी डाल दूं, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्या आती है स्टूडेंट? हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मैं क्या लिखूंगा? 0 लिख दूंगा। ठीक है, और 0 से लेकर के कहाँ जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर कि आपने यहाँ पे क्या करा है? यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है? 0 में क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर था सर। तो याद रखना, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव तो आएगी, लेकिन उसकी लिमिट नहीं पता होगी। ठीक है, मतलब वो 0 तो होगी, लेकिन वो 0 कौन से पॉइंट में जाके ख़त्म हो रहा है वो हमें नहीं पता चलेगा। मतलब लाइक 0.00001 करके भी हो सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन उसकी फाइनल जो लिमिट होगी वो नहीं मालूम होगी। तभी मैंने इसको किस में लिखा है स्टूडेंट? ओपन ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, जो कि फ्रैक्शन वाला है, और एक पार्ट नंबर 12 है जो फ्रैक्शन वाला, जो दोनों एक जैसे तरह से क्या होंगे? सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन की बात की जाए ना, तो उसका डोमेन तो आप फॉरन से निकाल लिया करो डिनोमिनेटर में देख करके। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बस x+4 है, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूँगा कि मेरे पास 0 हो जाए? तो अगर मैं x की जगह -4 पुट कर दूँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास जो डोमेन होगा वो -4 नहीं हो सकता। ठीक है, सारे नंबर हो सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट क्या? -4। तो ये मेरे पास डोमेन आ गया। अब डोमेन तो स्टूडेंट मैंने इस तरह से निकाल दिया। अगर मुझे रेंज निकालना है स्टूडेंट, तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा कि याद रखता -4 है, तो -4 तो आंसर बन करके नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करना होगा स्टूडेंट? सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं कि x का स्क्वायर 16 है ना, तो x का स्क्वायर 16 का मतलब क्या होता है? अगर देखा जाए तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+4। बोला हाँ सर लिख सकते हैं बेटा। a+b a-b का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? x-4 और x+4 डिवाइडेड बाय x+4। तो बेटा x+4 से x+4 क्या हो गया? कट गया। तो मेरे पास क्या बचा? x-4। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास इसका रेंज निकल जाए? तो फाइनल आंसर तो मेरे पास x-4 है, जबकि मैंने बता दिया कि x की वैल्यू क्या है? -4 है। तो स्टूडेंट इसके अंदर पुट करता हूँ, तो -4 किसके बराबर होगा? -8। तो याद रखना स्टूडेंट कि जो वैल्यू पुट करने के बाद आई है वो मेरे रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि मैंने -4 तो ऐसा हटा दिया। जब -4 हटा दिया है तो -4 को अगर पुट करूँगा तो उसका जो रेंज की वैल्यू आएगी वो उसके अंदर -8 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -4 क्या हो जाएगा? -8। तो सिंपली इसका रेंज क्या हो जाएगा? R
और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेप्ट -8। तो ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, डोमेन और रेंज। स्टूडेंट चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको देखो डोमेन निकालना होगा, ठीक है। तो डोमेन तो हमें देख के ही पता चल जा रहा है स्टूडेंट कि मेरे पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि अगर मैं प्लस का 3 पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं प्लस का 3 पुट कर दूंगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, +3 -3 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर होगा एक्सेप्ट क्या होगा स्टूडेंट, प्लस का 3 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और इस 3 को इसी के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो आज सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर -x -6 डिवाइडेड बाय x -3। तो बेटा इसका अगर मैं मिडल टर्म ब्रेक ले लूँ तो 3 में से 2 को माइनस करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, देखो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और स्टूडेंट प्लस का 2x। तो 2 में से 3 के तो कितना बचा, माइनस का x और माइनस का 6 बचा, डिवाइडेड बाय x -3। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, x, तो x -3 हो जाएगा। इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा x -3, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में से दोबारा कॉमन आ रहा है x -3 और यहाँ पे क्या बचेगा x + 2 डिवाइडेड बाय x -3। तो x -3 से x -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा x + 2। तो बेटा ये x + 2 के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, जो मेरे पास डोमेन की वैल्यू आई थी। तो 3 + 2 कितना होता है स्टूडेंट, 5। तो बेटा क्या इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, 5 इंक्लूड नहीं होगा रेंज के अंदर। तो सिंपल आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, रेंज लिखना होगा, रियल नंबर होगा लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा, 5। तो दिस इज योर आंसर। कितना आसान सा पार्ट था स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब स्टूडेंट मेरे पास लास्ट के ये 2 सवाल रह गए, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डोमेन तो आप आंख बंद करके मालूम कर सकते हो स्टूडेंट क्या है, या तो सही लीनियर फंक्शन है, ठीक है। आपको स्क्वायर वाला फंक्शन नहीं है, स्क्वायर वाला फंक्शन मैं बता दिया था आपको कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन को। अब लीनियर फंक्शन है तो स्टूडेंट डोमेन तो पता चल गया प्लस का 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रियल नंबर है, माइनस कर दूंगा स्टूडेंट प्लस का 1। अब बोलोगे सर आप इसमें वैल्यू पुट कैसे करें कि मुझे पता चल सके कि रेंज क्या होगी। तो स्टूडेंट जब भी मेरे पास इस तरह का फंक्शन हो, मतलब लीनियर फंक्शन हो और फ्रैक्शन में हो, तो आप लेट करोगे क्या कि y बराबर है 1/x - 1 के, ठीक है। अब इसमें से मैं x को अलहदा करूँगा, तो x को अलहदा करूँगा कैसे बेटा, ज़रा गौर से देखो, इसको इधर ले गया, इधर ये आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर है 1/y के, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/y प्लस का 1, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1/y, 1 y 1 ज़ा y, ठीक है। तो इसमें मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या है, x बराबर है 1 + y डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब याद रखना इसके अंदर क्या पुट करोगे कि ये अनडिफाइंड ना हो जाए, मतलब y के अंदर क्या पुट करोगे कि अनडिफाइंड ना हो जाए। तो बेटा y की जगह अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा कि 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या लिखोगे कि मेरे पास जो रेंज है ना वो क्या होगा, रियल नंबर होगा लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा, 0, क्योंकि मुझे मालूम है कि रेंज क्या होता है, y होता है और y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं क्या चीज़ पुट कर रहा हूँ जिससे आउटपुट जनरेट हो, ठीक है। तो 0 कभी भी नहीं होगा इसमें ऐड। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कि अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मैं इसको आग बंद करके आपके डोमेन निकाल सकता हूँ कि x + 3 है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रियल नंबर है लेकिन किसके एक्सेप्ट होना चाहिए, माइनस का 3 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए, माइनस का 3 नहीं होना चाहिए। अगर मैंने माइनस का 3 पुट कर दूंगा तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट -3, ठीक है। अब डोमेन निकालने के लिए वही काम करेंगे, लेट करेंगे कि y बराबर स्टूडेंट किसके, x - 2। ये लीनियर फ्रैक्शन के लिए होता है स्टूडेंट, याद रखना, x + 3। अब मुझे इसमें से क्या अलग करना है स्टूडेंट, x को बिल्कुल अलहदा कर देना। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर स्टूडेंट किसके, x + 3, ये क्या हो जाएगा, x - 2, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या कर दो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दो तो ज़्यादा बेटर है ताकि इसका आंसर सही से आ सकेगा, ठीक है। तो या फिर चलो मल्टीप्लाई मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आएगा, गौर से देखो ज़रा। अच्छा ये x + 3, x - 2 है और x + 3 है, ठीक है, सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट, y x क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा और y 3 क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x - 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। मुझे अब क्या करना है, ये प्लस का 3 है, इसको उठा के उधर ले जाऊंगा, ये x है, इसको उठा के इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो मुझे x अलहदा करना है, तो x y वैसे ही रहा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ये बेटा प्लस का 3y, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, y - 1। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 3y वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको उठा के नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x बराबर है -2 - 3y, ठीक है, डिवाइडेड बाय y - 1,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरे पास एक्स एल हो गया। अब बेटा वाई की जगह क्या पुट करूंगा कि अनडिफाइंड ना हो जाएगा। मैं प्लस का 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो प्लस का 1 नहीं होगा रेंज के अंदर। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज बराबर है किसके, कि रियल नंबर लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब माइनस करवा दूंगा, एक्सेप्ट करवा दूंगा 1 से, क्योंकि 1 अगर पुट कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। तो अनडिफाइंड हो गया स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5, 6, उसको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। जब तक कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन क्लिक कर लो, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आती रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।